आइए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12th के मैथ्स खजाना के जो क्वेश्चंस है वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन में रिलेशन का टॉपिक ले रहे हैं। तो रिलेशन के कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वन बाय वन सीक्वेंस वाइज मैथ्स खजाना बुक के। ठीक है जी, आओ। तो सर सबसे पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन की एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज रिलेशन? तो सर मैथमेटिकल रिलेशन जो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेशंस नहीं ले रहे, वो हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। 12th क्लास में रिलेशन का कंसेप्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर रिलेशन होता क्या है। जो मैथमेटिकली हम दो सेट्स के बीच में रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं, वो रिलेशन दो सेट्स के बीच में होगा, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए का रिलेशन अगर सेट बी के साथ निकालना है तो सबसे पहले सेट ए और सेट बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सर मैथमेटिकली डेफिनेशन जो रिलेशन की है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए इनटू बी। तो सर ए सेट बी सेट को मल्टीप्लाई करने पे जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर की काउंटिंग को नोटिस करते हुए उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, जितने सबसेट हमारे पास ए इंटू बी के बनेंगे उसे कहा जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये आप लोगों ने 11th में स्टडी किया था प्यारे बच्चों। ये थी आपकी रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो दो सेट्स अगर आपको दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी, तो उन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर की काउंटिंग नोटिस करनी है, उसके बनाने हैं सबसेट। अब हम नोटिस करें तो एक चीज आप लोगों ने 11th में स्टडी की थी सर, 11th क्लास में स्टडी किया था कि अगर मान लो एक सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3, सर 1 2 एंड 3। अब इसके अगर आपसे पूछा है कि सर कितने सबसेट्स बनाने हैं, सबसेट्स कितने बनाने हैं, तो सबसेट से रिलेटेड आपका 11th क्लास में कंसेप्ट आ चुका था। सर सबसेट होता क्या था, जब एक सेट ए के ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हो या पी सेट के सारे एलिमेंट क्यू में आ रहे हो, तो पी को क्यू का सबसेट कहा जाता था। एक सेट में अगर आपके एन एलिमेंट्स हैं, पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए सेट में आपको इतने दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, दैट इज 2 रेज़ टू पावर पी। अगर एक सेट में आपके इतने एलिमेंट आ रहे हैं तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2 रेज़ टू पावर पी। फिर सेकंड आपने ये भी स्टडी किया था कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इससे नेक्स्ट आपने स्टडी किया था थर्ड, सर एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो प्यारे बच्चों ये आपने स्टडी किया था रिलेशन सबसेट से रिलेटेड। अगर एक सेट में आपके 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो सर इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, सर 2 रेज़ टू पावर पी के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर 3। अगर हम यहाँ नोटिस करें सर इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में अगर आपके 3 हैं तो सबसेट्स कितने बनेंगे इसके काउंटिंग में, सर 2 रेज़ टू पावर एन के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट अगर मैं ए सेट के बनाने लगूं तो सर उसमें पहला सबसेट कौन सा बनेगा, नल सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सेट कंटेनिंग 1, सर सेट कंटेनिंग 2, सर सेट कंटेनिंग 3, उसके बाद सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, सेट कंटेनिंग 2 एंड 3, सेट कंटेनिंग 1 एंड 3 एंड सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3। ये 8 सबसेट बन गए बेटा हमारे पास सेट ए के। इस सेट के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ये तो था सबसेट, ये तो था सबसेट बेटा। हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब आप ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ निकालेंगे, सर मान लीजिए आपने ए सेट आपको दिया हुआ है सर, सो सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, बी सेट आपको दिया गया सर सेट कंटेनिंग सपोज 3 एंड 4। अगर मुझे ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ निकालना है तो सबसे पहले ए और बी दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। आपने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई किया
तो सर कितने एलिमेंट आएंगे? ए इंटू बी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 1,2 मल्टीप्लाई बाय सेट कंटेनिंग 3 एंड 4। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों 1 का पेयर इनके साथ बना 1,3 1,4 सर 2,3 एंड 2,4। प्यारे बच्चों 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अगर ए इंटू बी में आपके इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? जितने ए इंटू बी के सबसेट बनेंगे उनको रिलेशन कहा जाता है एज पर मैथमेटिकल डेफिनेशन। यही 11th में बच्चों को बताया जाता है। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में हमारे पास कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, सर इसके सबसेट्स कितने बनेंगे हमारे? सर 2⁴ यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। जितने भी आप ए इंटू बी के सबसेट बनाएंगे इन पेयर को लेके वो सारे के सारे रिलेशंस कहा जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिलेशन की डेफिनेशन में बेस्ड जा सकता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल? तो प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन आपकी जो हमारे पास है सर वो कुछ इस तरह से आएगी, ध्यान से देखें। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी, the total number of relation that can be defined from set A to set B। अगर A सेट में P एलिमेंट हैं, B सेट में Q एलिमेंट हैं, तो A इंटू B में कितने एलिमेंट्स आएंगे सर? P इंटू Q। सर अगर A सेट में आपके एलिमेंट्स है काउंटिंग में P, सर अगर A सेट में एलिमेंट्स आपके काउंटिंग में इतने हैं, B सेट में एलिमेंट काउंटिंग में इतने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में कितने आएंगे सर? ए इंटू बी में ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे सर? पी इंटू क्यू। इतने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए इंटू बी में। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? अब सबसेट्स बनेंगे प्यारे बच्चों एज पर डेफिनेशन 2⁴n, यानी कि सर 2⁴ p इंटू क्यू। इतने सबसेट्स बनेंगे। जितने इसके सबसेट बनेंगे उनको कहा गया है रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये था 11th में। बट 12th क्लास में या CUET के अंदर जो आपका रिलेशन का टॉपिक है वो है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इवन ये भी पूछ सकता है डेफिनेशन फ्रॉम ए टू बी की, बट 12th क्लास का जो मेन कंसेप्ट है वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं है, वो है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए सेट का रिलेशन हम ए के साथ निकाल रहे हैं। सर यहां रिलेशन आपने ए का बी के साथ निकाला तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए निकालूंगा तो सर मुझे ए सेट के एलिमेंट को ए सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए सेट को ए सेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने उसमें रिलेशंस बनेंगे, वो हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। आइए देखिए, रिलेशन ऑन ए। प्यारे बच्चों व्हाट इज रिलेशन ऑन ए? रिलेशन ऑन ए का मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन हम ए सेट का ए सेट के साथ बना रहे हैं। सर अगर ए सेट में इतने एलिमेंट्स है 1, 2, 3, सर अगर ए सेट में आपके पास इतने एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 3, तो ए इंटू ए में, यानी कि सर मैं ए सेट को अगर ए सेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय सेट कंटेनिंग 1, 2, 3। मैंने इन दोनों सेट्स को किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 का पेयर इनके साथ बनाया जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। 2 के पेयर इनके साथ बनाया गया सर 2, 1, 2, 2, 2, 3। ऐसे टोटल बेटा 9 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अगर a इंटू ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उसके कितने रिलेशंस बनेंगे? अगर a इंटू ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू ए में प्यारे बच्चों अगर 9 है तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए कितने बनेंगे ये सर? 2⁴n के अकॉर्डिंग 2⁹9 यानी 512। अगर ए सेट में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ए इंटू ए में सर 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। अब अगर ए इंटू ए में 9 ऑर्डर पेयर है तो उसके रिलेशंस कितने बनेंगे सर? 2⁹9 यानी 512। 512 दीज आर द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, जिसको कहते हैं सर रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है सर? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए सेट का रिलेशन ए के साथ बना रहे हैं तो वो ए इंटू ए का सबसेट होगा। अगर a इंटू ए में आपके 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके कितने रिलेशंस बनेंगे सर? 512। अब 500 जो सबसेट बनेंगे उनमें से एक R1 रिलेशन लिया, एक R2 और एक R3। सर इन्हीं में से कुछ पेयर लेते हुए एक 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये 3 पेयर लिए और नेक्स्ट ले लिया 1, 2।
फिर से रिलेशन लिया सर 1,1, 2,2, 1,3, 3,1। तो सर ये R1, R2, R3 हमने तीन रिलेशंस लिए एज एन एग्जांपल। अब आप लोगों ने स्टडी किया सर, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है सर? क्या मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का? जितने भी एलिमेंट ए सेट में हैं, जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर आपको दिए हुए हैं, अगर उनका ऑर्डर पेयर उन्हीं के साथ रिलेशन में अगर अवेलेबल होगा तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, जितने भी एलिमेंट हमारे पास ए सेट के अंदर दिए हुए हैं, अगर उसका ऑर्डर पेयर उसी के साथ बनने पे जो होगा वो रिलेशन में अवेलेबल है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव? ए कॉमा ए सर रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। सर जितने भी एलिमेंट, सर जितने भी एलिमेंट हमारे पास जो हैं, जितने भी एलिमेंट सर ए इस सेट के अंदर दिए हुए हैं, अगर उनका पेयर उन्हीं के साथ रिलेशन में अवेलेबल है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। ए में तीन एलिमेंट है सर, 1, 2 और 3। तो 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, ये तीनों पेयर जिस रिलेशन में होंगे उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो सर एज पर डेफिनेशन 1,1, 2,2, 3,3 R1 रिलेशन को देखें तो इसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेयर हो या ना हो, इट डजंट मैटर, इन तीनों की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तो ये सर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो R1 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। R2 को नोटिस करें तो इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, बट 3,3 नहीं है, क्योंकि सेकंड रिलेशन में 3,3 नहीं आ रहा, जबकि ए सेट में तीन एलिमेंट थे। तो 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, जिस रिलेशन में भी आपको दिया होगा उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, बट 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है, आगे जितने मर्जी पेयर हो तो सर रिफ्लेक्सिव तो ये है। तो ये एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा गया उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग R1 और R3 दोनों रिफ्लेक्सिव थे, बट R2 नहीं था। R2 क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है, राइट। आइए इससे नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास कौन सा होता है सर? चलो देखो जरा, इससे नेक्स्ट होता है सर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सर एज पर सिमेट्रिक हमारे पास क्या डेफिनेशन है? देखो ए सेट में थे 3 एलिमेंट, ए इंटू ए किया तो ये 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इन 9 ऑर्डर्ड पेयर में से वही जो रिलेशन अभी लास्ट एग्जांपल लिखा था वही तीनों रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर डेफिनेशन क्या सिमेट्रिक की? अगर दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है कि x जो है y के साथ रिलेटेड है, तो y भी सर x के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y भी x के साथ होना चाहिए। इट इज द डेफिनेशन, इफ x, y बिलोंग्स टू r, देन सर y, x बिलोंग्स टू r। मतलब अगर x जो है y के साथ रिलेटेड है, इफ x इज रिलेटेड टू y, देन सर y इज रिलेटेड टू x। अगर x y के साथ रिलेटेड है तो सर y भी x के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जहां ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा। मतलब अगर x, y रिलेशन में है तो इनके प्लेसेस इंटरचेंज करने पे जो पेयर बनेगा वो भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर वो भी रिलेशन में है तो रिलेशन को हमारे पास सिमेट्रिक कहा जाएगा। अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y भी x के साथ होना चाहिए। लाइक मान लो सर दो लाइंस हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 लाइन L2 के पैरेलल है। यार अगर L1 लाइन, ये L1 लाइन है, मान लीजिए ये L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी? बिल्कुल सर। अगर L1 लाइन पैरेलल है L2 के तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। सर L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो सर ये जो आपके पास है ये कंडीशन बन जाती है हमारी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y भी x के साथ होना चाहिए। अगर x y का ब्रदर है तो y भी x का ब्रदर होना चाहिए। अगर x और y दोनों बॉयज हैं तो कंफर्म ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि इफ x इज द ब्रदर ऑफ y देन y इज द ब्रदर ऑफ x। लेकिन अगर दोनों हमारे पास मेल नहीं है तो हो सकता है कि अगर x y का ब्रदर है तो y जो x की सिस्टर हो। तो कहीं ना कहीं एक एक चीज को नोटिस करना है हमने। अब आओ यहां पर, सर इस रिलेशन को अगर हम देख लें, सर इस रिलेशन को अगर हम देख लें कि 1 और ये 1, ये अगर x है और ये y है, अगर x, y है तो y, x भी यही बनेगा।
अगर ये x है और ये y है तो y कॉमा x भी यही बनेगा। अगर सर ये x और y है तो y कॉमा x तो इसमें नहीं है। R1 रिलेशन में देखें तो सर 1,2 R1 में आ रहा है, बट 2,1 R1 में नहीं आ रहा, इट डजंट बिलोंग टू R1, क्योंकि x, y रिलेशन में है बट y, x नहीं आ रहा, मतलब 2,1 नहीं आ रहा, इसीलिए ये जो रिलेशन आपके पास है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगले रिलेशन में आ जाए सर, 1, 1, 2, 2 इंटरचेंज करेंगे तो यही पेयर बनेंगे। 1,3 के प्लेसेस बदल दूं तो 3,1 बनता है, 3,1 के प्लेस बदल दे तो 1,3 बनता है। तो प्यारे बच्चों ये तो रिलेशन सिमेट्रिक है। R3 सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 इसमें है बट 2,1 नहीं है, 2,3 इसमें है बट 3,2 नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर x, y रिलेशन में है तो y, x भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये R3 जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री कि अगर x, y रिलेशन में आ रहा है तो y, x भी रिलेशन में आना चाहिए, then the relation is said to be symmetric. Now next one सर, इससे अगर हम आगे मूव करें तो देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव आ जाओ बेटा। इफ क्या है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, अगर a1, a2 बिलोंग्स टू r, a2, a3 बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज सर a1, a3 ये भी रिलेशन में होना चाहिए। मेरा मैसेज क्या सर, अगर x, y रिलेशन में आ रहा है सर, y, z ये भी रिलेशन में है, देन x, z बिलोंग्स टू r। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो रिलेशन को ट्रांजिटिव कहा जाएगा। मतलब अगर x y के साथ रिलेटेड है, y z के साथ रिलेटेड है, वही सेम रिलेशन अगर x का z के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी रिलेशन में आ रहा है, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव कहा जाएगा, राइट। तो सर जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो सर ऐसे रिलेशन को हमारे पास क्या कहा जाता है सर, उसे कहते हैं सर इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस। सर एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इन केस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस क्लास भी एग्जिस्ट करती है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए। सर मान लो कि आर जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है, एंड दिस एलिमेंट सर ये जो आपके पास एलिमेंट लाई कर रहा है, मान लो कि सर ये जो एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू सेट ए। सर जो गिवन सेट ए हमारे पास है, उस ए सेट में से आपने कोई एलिमेंट चेक किया ए, देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। आपने इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लिया, मान लो 5, तो इस सेट के अंदर बाकी कौन से एलिमेंट है जो 5 के साथ रिलेटेड हैं, जो 5 के साथ रिलेटेड हैं, उन सारे एलिमेंट्स का सेट कहा जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, इट इज द सेट which contains all those elements which are related to set 5, which are related to the element 5। तो सर ये जो हमारे पास है इक्विवेलेंस क्लास, अगर मैं ए की निकाल रहा हूं तो ए के साथ जो से एलिमेंट रिलेटेड है उसको मैंने बी से डिनोट कर दिया। मान लिया बी एलिमेंट ए से रिलेटेड है सच दैट ए, बी रिलेशन में है, तो बी एलिमेंट जितने भी होंगे इस सेट के अंदर जो ए के साथ रिलेटेड है उसे कहा जाएगा सर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए। ठीक है बच्चों, तो अब हम वन बाय वन कुछ एमसीक्यू ले रहे हैं जो आज के इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड होंगे जो हमने रिलेशन अभी तक डिस्कस किया। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं। अब इसके देखिए बेटा, इट इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स खजाना बुक का पहला क्वेश्चन बेटा ये आपके सामने आ गया। सर ए सेट में एलिमेंट दे दिए 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट दे दिए 4 and 5, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सर ए सेट में आपके एलिमेंट दे दिए गए, ए सेट में एलिमेंट्स हैं सर 3, बी सेट में एलिमेंट्स है बेटा 2। तो सर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो
फ्रॉम ए टू बी अगर आपने रिलेशन निकालना है तो पहले ए सेट को बी सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट सर ए इंटू बी में कितने आएंगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 हैं, तो सर ए इंटू बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 6 ऑर्डर्ड पेयर। ए इंटू बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। देन सर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, क्या होता है रिलेशन? अभी आपको क्या बता, अगर ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ बनाना है तो सर ए इंटू बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशंस पॉसिबल होंगे। ए इंटू बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं सर? इतने आ रहे हैं। तो ए इंटू बी में सर कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 की पावर 6 यानी 64 इसके सबसेट बनेंगे ए इंटू बी के। तो सर करेक्ट ऑप्शन आ गया सी, करेक्ट ऑप्शन सी। पहला ऑप्शन 16, 32, 64 दिस, तो 64 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ए इंटू बी के, उतने ही रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम ए टू बी, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, सर ए सेट पे आपसे पूछा गया ए सेट में इतने एलिमेंट दिए हैं और रिलेशन डिफाइन करके ये दे दिया गया। सर ए सेट आपके पास है सेट कंटेनिंग 2, 3, 4 एंड सर द रिलेशन आर 2, 3 दिया गया, इसमें एक पेयर और एक 2, 4 दिया गया, राइट। सर ये रिलेशन ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो एक बात बताइए क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है सर? 2, 3 और 4 के पेयर इन्हीं एलिमेंट्स के साथ, यानी 2, 2, 3, 3, 4, 4 अगर इसमें होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी कि अगर एक्स वाई के साथ कनेक्टेड है, एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, तो वाई भी एक्स के साथ होना चाहिए। सर 2, 3 इसमें है बट 3, 2 तो कहीं नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करें सर, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी कि अगर एक्स वाई के साथ रिलेटेड है और वाई जेड के साथ रिलेटेड है देन एक्स जेड के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सर अब यहां पर कहीं एक्स वाई के साथ रिलेटेड है दिख रहा है सर, बट वाई जेड के साथ रिलेटेड तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अगर ये x है और ये y है तो y, z तो कहीं दिख ही नहीं रहा। x, y अगर रिलेशन में होगा, y, z अगर रिलेशन में होगा, देन वेरिफिकेशन करनी है आपने x, z की कि ये रिलेशन में है या नहीं है। लेकिन पहले वाले 2 पेयर ही अगर आपको कहीं नोटिस में नहीं आ रहे, दिख ही नहीं रहे, तो ट्रांजिटिविटी चेक करनी ही नहीं है। वो रिलेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब ये वाले 2 पेयर आपको रिलेशन में मिल रहे हैं और ये पेयर रिलेशन में ना मिल रहा हो, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर पहले वाले दोनों पेयर ही नोटिस में नहीं आ रहे, उनमें से कोई एक ही दिख रहा है दूसरा दिख ही नहीं रहा, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। वो रिलेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ट्रांजिटिव होगा। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, कंफर्म। इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता बेटा, राइट। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, सर टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। सर एक पेपर के ऊपर जितने ट्राइंगल बन सकते थे वो बना दिए और उनका सेट बना दिया टी। एक पेपर के ऊपर जितने ट्राइंगल बन सकते थे सारे बना दिए, चाहे वो आपके पास आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, सारे वैरायटी के ट्राइंगल बना दिए और वो टी सेट में ले लिए गए। एंड ए बी द रिलेशन, लेट ए रिलेशन आर ऑन द सेट टी बी डिफाइंड एज। और इन्हीं ट्राइंगल्स में से कुछ आपने पेयर लेते हुए एक हमारा रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया, A related to B if A is congruent to B। सर रिलेशन क्या डिस्क्राइब करके दिया गया, ध्यान से देख ले एक बार। सर रिलेशन आपको डिस्क्राइब करके दिया गया A, B। सर A और B दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, A इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल B, फिर A एंड B दोनों लिए गए सर इस ट्रायंगल के सेट में से। अब ये बताओ रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि सर A, A रिलेशन में आना चाहिए। A, A रिलेशन में आएगा तो सर क्या A के साथ कॉन्ग्रेंट होगा? यस, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। बिल्कुल सर रिफ्लेक्सिव तो होगा। और अगर A B के साथ कॉन्ग्रेंट है, A के हमारे पास ईच एंड एवरी टर्म्स ट्रायंगल की B के साथ मैच कर रही हैं, तो क्या B की भी A के साथ मैच करेंगी? बिल्कुल सर, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव अगर हम चेक कर लें कि A ट्रायंगल B के साथ कॉन्ग्रेंट है, B ट्रायंगल C के साथ कॉन्ग्रेंट है, A B के साथ कॉन्ग्रेंट है, B C के साथ कॉन्ग्रेंट है, मतलब A ट्रायंगल B से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, B C से मैच कर रहा है,
तो क्या ए ट्रायंगल सी के साथ भी मैच करेगा? यस, कंफर्म करेगा। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर क्या क्वेश्चन में कहा गया, देखिए, लेट ए सेट दिया गया 1 2 3 एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए। सर आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज, रिलेशन डिस्क्राइब करके दिया गया सर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन ऑड नंबर। और ए और बी की वैल्यूज किस में से ले रहे हैं हम? इस सेट में से ले रहे हैं सर, सेट कंटेनिंग 1 2 3 में से। ठीक है जी। अब पूछा गया सर, देखो पहला इसने ऑप्शन दिया सर, क्या 2 2 आर में आ रहा है? अगर 2 2 आर में होगा, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये बता रहा है कि सर ए और बी का डिफरेंस ऑड है। और अगर हम ये वाला ऑप्शन ले लें सर इसमें 2 तो 2 बिलोंग्स टू आर तब होगा जब 2 और 2 पे ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। 2 -2 तो सर जीरो वैल्यू आ रही है, जीरो ऑड नंबर नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग। 1 और 3 में चेक करें तो क्या 1 और 3 का डिफरेंस ऑड है? सर नहीं है, वो भी इवन है। 1 और 2 का डिफरेंस ऑड है? बिल्कुल सर ये ऑड है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा फिर इसको सेटिस्फाई करा सर? सी सेटिस्फाई करा, ये भी नहीं करा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर आर रिलेशन दिया गया जो डिफाइन करके दिया गया नेचुरल नंबर के सेट पे, यानी कि एक्स और वाई सर दोनों नेचुरल नंबर के सेट में से लेने हैं। एक्स भी नेचुरल नंबर, वाई भी नेचुरल नंबर, और कुछ ऐसे लेने हैं कि 2x प्लस वाई 41 हो। सर 2x प्लस वाई 41 हो। रिलेशन आर आपको दिया गया x कॉमा वाई, सर x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे। इस तरह से होंगे कि 2x प्लस वाई की वैल्यू सर 41 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 2x प्लस वाई अगर 41 है तो x नेचुरल नंबर होगा। हम x कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? 1 2 3 4 कहां तक? मैंने x रखा 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 रखूंगा तो रिजल्ट आ गया 39। 2 रखा तो सर आ गया 37। 3 रिप्लेस किया तो सर आ गया 35। तो सर x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं हम? दैट इज 20। 20 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 40 इसमें से लेस करने के बाद ये वैल्यू 1 आ जाएगी। बट उसके बाद कुछ भी रखेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर x कॉमा वाई के में x की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक होगी, y की वैल्यू 39 से लेकर यहां तक जाएगी। देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर के अंदर जितने भी पेयर बनेंगे सर, बन गया जैसे 1 सर 2 नेक्स्ट बन गया सर 3 ऐसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट 20 तो सर जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है आपको पता है वो डोमेन को डिनोट करता है। तो डोमेन के अंदर एलिमेंट 1 2 3 कहां तक जाएंगे? 20 तक। तो सर 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट डोमेन में आएंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं है बेटा। राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। Let R be the relation 1, 1, 2, 2, 1, 2 be the relation on the set A. A सेट में 3 एलिमेंट दे दिए 1 2 3, और रिलेशन R के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट दिए गए सर? 1, 1 दिया गया, 2, 2 दिया गया, 3, 3 नहीं है। ध्यान से देख लो सर, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सर नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या सर सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, और चेक करें, अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है सर, y कॉमा जेड रिलेशन में है, तो x कॉमा जेड भी होना चाहिए। अगर मैं इसको x कॉमा वाई मानूंगा तो y कॉमा जेड यही बनेगा, देन x कॉमा जेड भी यही बनेगा। इसको मैं अगर x कॉमा वाई ले लूं तो y एलिमेंट 2 है, तो y कॉमा जेड ये हो गया। तो x कॉमा जेड पेयर कौन सा बनेगा सर? वो भी 1, 2 ही बनेगा। तो पक्का सर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लो बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
let R be the relation defined on the set of natural number. सर R रिलेशन आपको डिस्क्राइब करके दिया गया x, y सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 31 और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, मेंशन कर दिया बेटा। अब क्या पूछा है? रेंज पूछा है। रेंज का मतलब y की पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेटिस्फाई करेंगे। x भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 31, x प्लस 2y इज इक्वल टू 31। तो y के प्लेस पे जो से एलिमेंट्स आएंगे उन सारे एलिमेंट्स का सेट क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है रेंज। ठीक है, तो आइए सर y के प्लेस हम क्या रख सकते हैं? सर 1 रखेंगे। मान लो मैंने y रखा 1, तो x आ गया सर आपके पास 29, y रखा 2, तो x के प्लेस पे आ गया 27। तो y में मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ जिससे ये एलिमेंट हमारे पास जो है x नेचुरल नंबर आए। तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी सर 15 रखेंगे तो x आ जाएगा 1। तो सर ऐसे कंटिन्यू करते हुए ये एलिमेंट हमारे पास जो है रेंज में आएंगे सर 1 से लेके 15 तक की वैल्यूज, 1 to 15। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान से देख लो। ठीक है जी, अब आ जाओ बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया? इसमें बड़ा प्यारा सा प्रैक्टिकल लाइफ का रिलेशन है। कंसिडर द सेट ए ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। ए सेट के अंदर बेटा 4 फैमिली मेंबर दे दिए ए बी सी डी, वेयर बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी जो है सर ए की वाइफ है, सी एंड डी आर द सन, ठीक है जी, सन एंड डॉटर, सॉरी, सी एंड डी आर द सन एंड द डॉटर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए और बी के बारे में क्या रिलेशन आपको दे दिया गया सर? ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, प्यारे बच्चों बी है वाइफ, वाइफ ऑफ ए, सी हमारे पास क्या है सर? ये सन है, तो डी हमारे पास क्या है सर? ये डॉटर है। ठीक है जी, विच रिलेशन इज सिमेट्रिक? कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है? मतलब सिमेट्रिक का मतलब कि प्लेसेस अगर हम आपस में उन दोनों के इंटरचेंज कर दें तो रिलेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स अगर वाई का ब्रदर है तो क्या वाई भी एक्स का ब्रदर होगा? यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए जो है बी का ब्रदर होगा तो सॉरी सी जो है डी का ब्रदर होगा तो डी सी का ब्रदर हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, अगर एक्स वाई का फादर है, फादर कौन है सर यहाँ पर? अगर हम देखें तो बी इज द फादर ऑफ सी एंड डी, राइट? तो क्या सर वाई भी जो एक्स का फादर होगा? अगर जो हमारे पास सर बी जो है सॉरी ए जो हमारे पास है, ए फादर है, बी वाइफ है, सी और डी हमारे पास सन और डॉटर है, तो ए इन दोनों का अगर फादर होगा तो इन दोनों सी और डी का, तो क्या सी और डी भी ए के फादर होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? नहीं सर। अगर बी ए की वाइफ है तो क्या ए भी बी की वाइफ होगी? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट R be the relation over the set A of all straight lines in a plane। एक प्लेन पे एक पेपर के ऊपर जितनी भी लाइंस ड्रॉ की ऐसे सारी कर ली, उन सारी लाइंस का जब सेट बनाया गया तो उसको सेट ए नाम दे दिया गया। सेट ए किसका सेट है बेटा? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, राइट? अब सर रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है दो लाइंस के बीच में, कौन सी दो लाइंस है सर? L1, L2। रिलेशन दिया गया L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। इस ए सेट में से दो लाइंस ली, दोनों लाइंस के बीच में रिलेशन ये बना कि L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, राइट? तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? सर L1 लाइन अगर L2 पे परपेंडिकुलर है, लाइक सर ये L1 लाइन है, ये L2 पे परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। सर सिमेट्रिक तो है पक्का। रिफ्लेक्सिव को चेक करें, क्या एक लाइन अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर होगी? क्या ये लाइन इसी पे परपेंडिकुलर हो सकती है? नेवर। तो सर ट्रांजिटिव को सोचने की जरूरत नहीं है यार, सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं है सर, ये भी नहीं है, वैसे तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा? ये भी चेक कर लो।
L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, लो बेटा L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर, L2 लाइन L3 पे परपेंडिकुलर, तो क्या L1 लाइन L3 पे परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, हो ही नहीं सकती। एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरे परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट और थर्ड कैसे परपेंडिकुलर? वो तो पैरेलल होंगी। तो सर वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ओनली, ध्यान रखना बेटा। आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सर ए सेट आपको दे दी है 1,2,3, कंसिडर द रिलेशन। सर रिलेशन आर में 1,1,2,2,3,3 दे दिया, उसके बाद 1,2,2,3,1,3 भी दे दिया। तो सर इस रिलेशन के बारे में जरा जानकारी लें। ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1,1 दे दिया, 2,2 दे दिया, 3,3 दे दिया। तो सर ये आपका रिलेशन, सर आप नोटिस करिए तो ये रिलेशन आपका हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव तो है सर, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी सर? अगर x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, तो x का रिलेशन z के साथ भी होना चाहिए। लाइक सर जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ दिया हुआ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ दिया, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होना चाहिए सर, वो भी है। तो सर ये ट्रांजिटिव मिल रहा है, बाकी कंडीशन भी बाकी पेयर में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव पक्का है सर ये। तो सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है बट 2,1 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सर इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। आगे कह रहे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सर है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला भी चेक करो, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सिमेट्रिक है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव है, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। सॉरी सर, ये ट्रांजिटिव है, ध्यान से देख लो। सारे कंडीशन हमारे ट्रांजिटिव के इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1,2, 2,3, 1,3, बाकी पेयर में भी चेक कर लिया सर, ट्रांजिटिव बन रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए है, इसमें ध्यान रखना। तो एक छोटा सा ही लेक्चर भी हमने रिकॉर्ड किया है, आपके सामने आ रहा है, जिससे पहले 10 क्वेश्चन मैथ्स का जाना कि एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और क्वेश्चंस आपके वन बाय बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए इन क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन के डिस्कशंस हम इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर ले रहे हैं, तो डोंट अवॉइड। और अपनी मैथ्स का जाना में से प्रैक्टिस पूरी रखें। उसके बाद आप लोगों के इसमें हमारे पास जो मॉक टेस्ट भी अरेंज होंगे सीयूईटी के लिए, तो डोंट अवॉइड।